अनजान साया। आजकल एक साया सा आता है, आंखें दिखा न जाने क्यों मुझे डराता है। देख नहीं सकती उस साये को, बस महसूस कर पाती हूँ। सोचकर इस वक्त भी उसके बारे में खुद को सहमी हुई पाती हूँ। शब्दों में बयां मुझसे वो किया नहीं जाता है। किसी अपने का हाथ मांग उससे लड़ूं, उसका सामना करूं, दिमाग जोर जोर से चिल्लाता है, पर उतने ही जोरों से न जाने क्यों मन मेरा घबराता है। सुन हो जाना, खालीपन, अजीब सा डर, बिन कोई कारण बस रोते ही जाना, ये सब वो साया मेरे लिए हर बार छोड़ जाता है। सारी दुनिया से लड़ जीत को चूमने वाला ये दिल न जाने क्यों उस साये के आगे अक्सर हार जाता है। ये कविता लिखने के लिए उसके बारे में सोचने से ही देह कांपने लगा है, मन फिर से घबराने लगा है। आखिर मां को भी कैसे बताऊं इस कंपन के बारे में। ना चाहते हुए वो साया मुझे अपनों से ही दूर ले जाने लगा है। ज़ॉम्बीज, गोस्ट और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए तो मन ने खुद को बचपन से तैयार किया। माँ पापा ने भी इंसानों, पिशाचों और राक्षसों से लड़ना सिखाया। ना किसी किताब में इसका जिक्र था, ना किसी अपने ने इसके बारे में बताया। अचानक से उम्र के इस पड़ाव में इसको पा तो मन को घबराना ही था। जाहिर सी बात है, साया मुझे जानने लगा था, पर मैं बस उससे डरती रह गई। बिना कोई कारण रात भर बस रोती ही रह गई। बताने का मन करता था, पर दिल कुछ ऐसी तरह सहमा था कि मैं बयां नहीं कर सकती। अनजान उस साये से अकेली लड़ने की ताकत किसी खुदा से मांग भी नहीं सकती। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त का फोन आया। बातों बातों में उसने उस साये का जिक्र मुझसे चलाया। जी बता नहीं सकती जो सुकून मिला मुझे उसकी बात सुनकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस साये से सिर्फ मैं अकेली नहीं भिड़ती। फिर दूसरे रोज एक पुरानी दोस्त ने फिर मुझे उसके बारे में बताया। जो कल तक अनजान था, सिर्फ मेरे लिए नहीं औरों के लिए भी था। सोच यही, इस बार जरा कम मन घबराया। सोच लिया तभी कि अब उसको अनजान मैं रहने नहीं दूंगी। फिर इस उम्र में आ उस साये से कोई डरे, ये मैं अब होने नहीं दूंगी। ठान लिया मन में तो रोशनी भी नजर आने लगी। अब उस साये से जरा मैं कुछ कम घबराने लगी। दिस इज अबाउट डिप्रेशन। होप आपको अब तक समझ ही आ गया होगा। इसके बारे में लिखना वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि उस चीज को, उस फेस को शब्दों में बयां करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। बट स्टिल मैंने कोशिश की उसके बारे में कुछ, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिख सकूं, आप तक उसके बारे में कुछ पहुंचा सकूं। बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू टॉक अबाउट दिस, टू शेयर अबाउट दिस। ये कोई पागलपन नहीं है, इट्स जस्ट हाउ वी फील. It's something to think about again. Thank you.